आईएएस एकेडमी के ऑडियो विजुअल प्रोग्राम में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, जो आज की न्यूज़ है, यानी कि मैं 2-3 दिनों की न्यूज़ को जो है लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि जो पहला जो चीज़ जो चर्चा में रहा है, आप देखेंगे तो वेस्ट टू वंडर पार्क में बिजली खाद बनेगी। यानी कि जो वेस्ट टू वंडर पार्क है वो दिल्ली में स्थित है। वहाँ पर जो है एक ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है जिसमें जो है 350 यूनिट बिजली पैदा की जाएगी और 600 किलोग्राम जैविक खाद का उत्पादन किया जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो है हमारा जो वेस्ट मटेरियल होता है, यानी कि जो कचरा होता है, वो उससे जो है उत्पादन इन सब चीज़ों का किया जाएगा। तो जैसा कि आप लोग ध्यान में रखिएगा, वेस्ट टू वंडर पार्क। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें कहा गया कि भारत वियतनाम रणनीतिक संबंधों को बढ़ाएंगे। जैसा कि अभी हाल ही में चर्चा में रहा है कि जो भारत और वियतनाम ये दोनों जो है काफ़ी अच्छे से जो है संबंध अपने बना सकते हैं, क्योंकि जो है चीन से काफ़ी तानातनी रही है, चीन से काफ़ी झड़पें हुई हैं भारत से। इस संबंध में जो है यह संभावना बढ़ गई है कि चीन से जो जो वियतनाम से हमारे रिश्ते हैं वो काफ़ी मजबूत होने वाले हैं। तो इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्रधानमंत्री वियतनाम के कौन हैं, और दूसरी चीज़ यह ध्यान देना है कि वियतनाम की कैपिटल कहाँ है। तो यानी कि वियतनाम की जो कैपिटल है वो हनोई है, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है। आइए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। पोलैंड के रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को वर्ष 2020 का फीफा का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर अवार्ड जो है दिया गया है। आइए नेक्स्ट है, नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल के वेदांत पटेल को असिस्टेंट प्रेस सेक्रेटरी बनाया है। यानी कि ये जो है भारतीय मूल के वेदांत पटेल हैं, इन्हें जो है जो बाइडेन गवर्नमेंट ने इन्हें अपना असिस्टेंट प्रेस सेक्रेटरी जो है बनाया है। ऐसा माना जा रहा है कि ये जो है काफ़ी हद तक जो है जो बाइडेन के साथ रहे हैं। इस संबंध में जो है जो बाइडेन ने जो है अपनी लगभग 15 से 18 लोगों की जो है इस जो एक तरीके से वो अपने एक सदस्य हैं, तो उसके संदर्भ में जो है इन्होंने इनको प्रेस सेक्रेटरी जो है नियुक्त किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। मानव विकास सूचकांक। ठीक है, मानव विकास सूचकांक में वर्ष 2020 में भारत 189 देशों में से 131वें पायदान पर रहा है। यानी कि जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले वर्ष जो है भारत की जो रैंकिंग थी वो 129वीं रैंकिंग थी, लेकिन इस बार जो है भारत को लगभग 2 पायदान का जो है नुकसान हुआ है। अब इस संदर्भ में जो है भारत 131वें स्थान पर आ गया है। अब देखते हैं कि मानव विकास सूचकांक होता क्या है। तो मानव विकास सूचकांक जो होता है वो शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन के संदर्भ में जो है एक तरीके से रैंकिंग तैयार करता है कि कौन सा देश जो है बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराता है, कौन सा देश बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराता है, और जो है कौन सा देश जो है मानव जीवन को कितने अच्छे तरीके से बेहतर बनाता है। तो उस संबंध में जो है ये अपनी रैंकिंग जो है जारी करता है। आइए आगे देखते हैं। इसमें जो पहला देश है वो नॉर्वे है, यानी कि HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, इसमें जो पहला देश है वो नॉर्वे का स्थान है, और उसमें जो है दूसरा आयरलैंड का स्थान है, और तीसरा जो है स्विट्ज़रलैंड का स्थान है। यानी कि इसमें पहली चीज़ ये ध्यान देने योग्य बात है कि मानव विकास सूचकांक 2020 में सबसे पहले स्थान पर कौन है। तो सबसे पहले स्थान पर जो है नॉर्वे है, और दूसरे स्थान पर जो है आयरलैंड है। अब दूसरी चीज़ ये देखने योग्य बात यह है कि भारत इसमें कितने स्थान पर। तो भारत इसमें 131वें स्थान पर है, और पिछले वर्ष कितने स्थान पर था। तो 129वें स्थान पर था। आइए इसमें आगे देखते हैं कि अब इसे जो है बनाया किसने था, यानी कि HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को बनाया किसने था। तो पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री थे, वो थे महबूबुल हक। इन्होंने जो है इस सूचकांक को बनाया था, और यह जो सूचकांक है वो अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन की मानवीय क्षमता अवधारणा पर आधारित है। यानी कि इन्होंने जो है एक मानव विकास की एक अवधारणाएं भी प्रतिपादित की थी। तो इन्हीं के अवधारणाओं पर जो है ये HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है कार्य करता है। आइए देखते हैं, अगला है
रूस ने सोयूज 2.1B कैरियर रॉकेट से ब्रिटेन स्थित वन वेब कंपनी को 36 उपग्रह जो है कंपनी के 36 उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे हैं। यानी कि रूस ने जो है ब्रिटेन स्थित कंपनी एक है, उसका नाम है जो है वन वेव। इन जो कंपनी के जो उपग्रह हैं जो अंतरिक्ष में स्थापित किए हैं, किस देश ने स्थापित किया है? तो रूस ने स्थापित किया है। ठीक है, कितने उपग्रहों को स्थापित किया? तो 36 यानी कि 36 उपग्रह को जो है इन्होंने प्रक्षेपित कर दिया है। आइए आगे देखते हैं। भारत ने 48 किलोमीटर मारक क्षमता वाली स्वदेशी तोप होवित्जर का सफल परीक्षण रक्षा अनुसंधान संस्थान विकास संगठन DRDO ने दुनिया का सर्वश्रेष्ठ तोप इसे घोषित किया है। यानी कि आइए इसे फिर से समझते हैं कि भारत ने 48 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली स्वदेशी तोप होवित्जर का जो है इन्होंने एक तरीके से परीक्षण किया है और इन्हें जो है इसे DRDO ने दुनिया का सर्वश्रेष्ठ जो है तोप बताया है। ऐसा माना जा रहा है कि सिक्किम और आपके जम्मू कश्मीर स्थित इन क्षेत्रों में जो है यह तोप जो है काफ़ी ज़्यादा हमें दुश्मनों से लड़ने में सहायता हासिल करेगी। जैसे कि पाकिस्तान और इधर आप देखेंगे तो चीन जो है काफ़ी जो है भारत से जो है झड़प होती रहती है, तो इस संबंध में जो है काफ़ी ज़्यादा हमें मदद मिलेगी। और इसके अलावा जो है कई चीज़ों से, जैसे कि जो तमाम तरीके के जो और भी वहाँ पर तोपें होती है उनको वहाँ से जो है हटा दिया जाएगा, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो तोप होवित्जर ये जो है काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगी। आइए अगली न्यूज़ को देखते हैं। स्वदेशी फेलुदा किट्स, जैसा कि आप लोग नाम ये मतलब फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे फेलुदा किट्स। और ये जो फेलुदा किट्स है ये कोविड-19 की जांच के लिए बनाई गई है और ये एकदम जो है सिंपल किट है, जिससे जो है आधे घंटे में भी कोरोना की जांचें या जो कोरोना के लक्षण हैं वो जो है तुरंत हमें पता चल जाएंगे। ये जो किट है वो जो है काफ़ी सस्ती किट है। कोरोना महामारी को देखते हुए इस किट को जो है वैज्ञानिकों ने लाया है। इसमें देखते हैं कि यह जो है कागज़ आधारित जो है फेलुदा किट्स है। यानी कि इसमें जो ये जो किट्स रहेगी उसमें एक तरीके से कोई पतला कागज़ लगा रहेगा जो है, और उसमें जो है हम अपना सैंपल जो उसमें ऐसे गिराएंगे तो फिर उसके बाद जो है ये क्या करेगी, जो है जो कोरोना के लक्षण है वो आधे घंटे में लगभग जो है हमें प्रदर्शित कर देगी। इसमें आगे देखते हैं। सबसे पहले यह जांच तकनीकी का इस्तेमाल दिल्ली में किया जाएगा। हाँ, इसकी एक और ख़ास बात है, ये जो सबसे पहले प्रयोग की जाएगी, कहाँ प्रयोग की जाएगी? तो दिल्ली में प्रयोग की जाएगी, यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में प्रयोग की जाएगी। ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इस फेलुदा किट का सबसे पहले प्रयोग कहाँ किया गया था, या सबसे पहले जो है जाँच में कहाँ लाई गई थी? तो कहाँ? दिल्ली में लाई गई थी। आगे है, इस किट की मदद से आधे घंटे में संक्रमण का पता चल जाएगा, जैसा कि हमने बताया है आप लोगों को। आइए देखते हैं नेक्स्ट। यूपी के बलिया जिला ग्राम डेहरी की रहने वाली नेहा सिंह ने 62.72 स्क्वायर मीटर की खनिज रंगों से पेंटिंग बना करके गिनीज बुक में नाम अपना दर्ज करा लिया है। ठीक है, ये गिनीज बुक में इन्होंने अपना नाम जो है किसने? नेहा सिंह ने अपना नाम दर्ज करा लिया है। आइए इसमें देखते हैं कि ये जो एक तरीके से इसमें ये बताया गया है कि खनिज रंग, ये खनिज रंग क्या होता है? तो खनिज रंग के लिए हमने आप लोगों को देखिए पहले से लिख दिया है। इसमें होता है लाल हिरोजिन और गेरुआ, नीला, पीला, चमकदार, मुल्तानी मिट्टी, इसके अलावा जो है खड़िया प्रयोग किया जाता है। इसी को इन सबको मिला करके जो है खनिज रंग बनते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। फिल्म फेयर OTT अवार्ड से पाताल लोक को बेस्ट सीरीज अवार्ड से नवाजा गया है। यानी कि अब ये ध्यान देने की बात ये है कि OTT क्या है। OTT क्या है? तो इसमें देखिए OTT का फुल फॉर्म होता है ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म। इसमें ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म ये है कि इसका जो अब एक ऐप बनाया गया है OTT जो है, इसका एक ऐप बनाया गया है। इसके माध्यम से जो है किसी भी चीज़ें जो है हम देख सकते हैं, जैसे सिर्फ और सिर्फ जो है सिनेमा के क्षेत्र में, फिल्म के क्षेत्र में। ऐसा जो है ये प्लेटफॉर्म, जैसे कि कोरोना महामारी को जो है देखते हुए इस प्लेटफॉर्म को लाया गया था। लोगों को जो है इधर उधर आने जाने में जो है काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें महसूस हो रही थी, तो इसको देखते हुए जो है ये OTT जो प्लेटफॉर्म है इसको लाया गया है। ये सबसे पहले जो है अमेरिका में लाया गया था, धीरे धीरे अब विभिन्न देशों में भी लाया जा रहा है। ठीक है,
आइए अब आगे देखते हैं कि हमने एक चीज़ ये बताया है कि इसमें जो है बेस्ट सीरीज़ का जो अवार्ड है, बेस्ट सीरीज़ का अवार्ड वो पाताल लोक को मिला है। और इसमें जो है अविनाश अरुण और प्रेषित राय को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, इसमें जो है अविनाश अरुण और प्रेषित राय को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, और दूसरी चीज़ इसमें पहली चीज़ जानने योग्य बात यह है कि इसमें जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता इसमें जो है नवाजुद्दीन सिद्दीकी को जो है पहला ओटीटी फिल्म फेयर्स अवार्ड से नवाजा गया है। यानी कि किसको? नवाजुद्दीन सिद्दीकी को पहला ओटीटी फिल्म फेयर्स अवार्ड 220 से नवाजा गया है। आज की क्लास यहीं तक। इसके बाद अगले कुछ दिनों की जो है न्यूज़ लेकर के हम आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।